बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तुलबा, आज के दिन हम सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, फ़िज़ाई बरक़ीबार। इस सबक के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमको देखने में मिलेंगे। आसमान में बादल आना, बादलों का गरजना, बिजली चमकना, इन तमाम चीज़ों को हम जानते हैं। कभी कभी दरख्त या इमारत पर बिजली गिरने से इंसानों और जानवरों की अमवात की खबरें आपने पढ़ी होगी। जैसे इसी साल बिहार के अंदर जब बिजली गिरी तो उसमें कुछ लोग मारे गए। इसकी वजह क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बिजली मखसूस जगहों पर ही गिरती है, क्यों गिरती है उन मखसूस जगहों पर, और हर जगह बिजली क्यों नहीं गिरती, ये कैसे होता है, और ये ना हो इसके लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं। आसमान पर बिजली चमकती है, ज़मीन पर बिजली गिरती है, यानी हकीकत में क्या होता है बिजली चमकना, फ्लैश ऑफ लाइटिंग। आसमान में जब हवा और बादल मिलते हैं तो ऊपरी हिस्से के बादलों में मस्बत बार और निचली हिस्सों के बादलों में मनफी बार पैदा होता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ऊपर के हिस्सों में आपको लाल कलर में मस्बत बार दिखाई देता है और नीचे के हिस्सों में मनफी बार आपको दिखाई देता है। बिजली चमकने या गिरने के पीछे साइंस ज़रा पेचीदा है, इसलिए हम मुस्तह ज़मीन और आसमान के निचले हिस्से में पाए जाने वाले मनफी बारदार बादलों के बारे में बात करेंगे। जब बादलों के नीचे हिस्से में ज़मीन के मुकाबले में बड़ी तादाद में मनफी बरकी बार तैयार हो जाता है तो वो वक्फे से ज़मीन की तरफ आने लगते हैं। इसकी एक सिंपल समझने की चीज़ ये है कि जहाँ पर मनफी बारदार ज़्यादा होंगे वहाँ पे बिजलियाँ ज़्यादा गिरती है, क्योंकि बादलों के अंदर मस्बत बारदार कुदरती तौर पर मौजूद होता है, और जहाँ पर मनफी बारदार होते हैं वहाँ पर ये बिजली ज़्यादा गिरती है। यह अमल इंतहाई कम वक्फे यानी कि कुछ सेकंड के लिए होता है। बारिश के दिनों में आप तमाम लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा, कुछ सेकंड के अंदर बिजली गायब हो जाती है। इस वक्त बरकी बार के बहाव की वजह से हरारत, रोशनी और आवाज़ की तवानाई पैदा होती है। जब बिजली गरजती है तो सबसे पहले आपको आवाज़ सुनाई देती है या बिजली दिखाई देती है? आपको बिजली दिखाई देती है। उसके बाद में क्या होती है, बिजली गिरने के बाद में आवाज़ सुनाई देती है। पहले आपको दिखाई देगी, फिर सुनाई देगी, फिर हरारत होगी, कहीं पे वो गिरी होगी तो वहाँ पे वो नुकसान पैदा करेगी, वहाँ पे वो चीज़ को जला के राख कर देती है। अब लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब गिरना। अब बिजली के गिरने के बारे में पढ़ेंगे। आसमान में बरकी बार वाले बादल से ऊंची इमारतों, दरख्त वगैरह की जानिब बिजली की कशिश होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि जब बिजली गिरती है तो इमारत की छत या दरख्त के सिरे पर आमला के ज़रिए बरकी बार तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये गिर कहाँ पे रही है, या तो छत पे गिर रही है या दरख्त के सिरे पर। यहाँ पर जो है मनफी बारदार ज़्यादा तैयार हो रहे हैं, इसी वजह से इस मखसूस इलाकों के अंदर बिजली गिर रही है। और इमारत में गैर मुशब्बह बरकी बार की वजह से कशिश का अमल होता है और बादल का बरकी बार इमारत की तरफ बहना शुरू हो जाता है। इसी को बिजली का गिरना कहते हैं। अच्छा तुलबा, आप इसको लिख सकते हैं कि बिजली गिरने से कहाँ और क्या क्या नुकसानात होते हैं। मसलन कहीं बिजली गिर गई तो पेड़ जल जाता है, इमारत जल जाती है, तबाह बर्बादी आ जाती है, नुकसानात होते हैं, दुकानें बर्बाद हो जाती है, सबसे ज़्यादा जानी नुकसान होता है। बिजली गिरने से होने वाले नुकसानात से किस तरह बचा जा सकता है, आप किस तरीके से बच सकते हो कि कहीं बिजली गिरने के वाक़यात हो रहे हो या वो जगह फेमस हो कहीं बिजली गिरने की, तो कभी भी पेड़ के नीचे ना खड़ा हो जाए वहाँ पर। अब आप जानते हैं कि बिजली में भारी मिकदार में हरारत और रोशनी पैदा होने की वजह से हवा की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कीमिया अमल होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस तैयार होती है। ये गैस बारिश के पानी के साथ मिलकर ज़मीन पर आती है और ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने वाले नाइट्रोजन मुहैया करती है, यानी इस वजह से हमें नाइट्रोजन भी ज़मीन में पैदावार होती है। अब हम पढ़ेंगे बर्क रुबा लाइटनिंग प्रोटेक्टर। आसमान से गिरने वाली बिजली के नुकसानात से बचने के लिए जो आला इस्तेमाल करते हैं उसे बरकी रुबा कहते हैं। बरकी रुबा यानी तांबे की एक, अब ये बनता किस तरीके से है कि एक तांबे की एक पट्टी लेना है, इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से पर उसका सिरा लहराता हुआ रखिए, इसका सिरा लिखनी है। ये सिरा भाले की तरह नोकीला होता है
पट्टी का दूसरा सिरा ज़मीन के अंदर लोहे की मोटी और मजबूत चादर से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ज़मीन में एक घड़ा करके कोयला और नमक डाल दिया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से हमने ये जो है ऊपर सिरा इसका दिखाई दे रहा होगा, फिर उसके बाद उसको कनेक्ट कहाँ पे करे, ज़मीन के अंदर करे और उसमें नमक और जो है 2 चीज़ें डाले कोयले के साथ, इसका कनेक्शन यहाँ पे डाल दिए। इसके आमेजे के दरमियान लोहे की चादर खड़ी की जाती है, घड़े में पानी डालने की सहूलत होती है। इस तरह बिजली फ़ौरन ही ज़मीन में चली जाती है। यानी ऊपर से ज़मीन ऊपर की तरफ जब बिजली कड़क रही है तो उसको हम कहाँ दे रहे हैं, नीचे की तरफ निगेटिव पॉइंट दे रहे हैं, वो डायरेक्टली ज़मीन में चले जाती है, दरमियान में कहीं रुकती नहीं है। तो यहाँ जानी और माली नुकसान कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। तो इस चीज़ का, इस आले का बड़ा ही फ़ायदा होता है अक्सर बारिश के दिनों के अंदर। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इस तरीके से हम बिजली से बच सकते हैं। बारदार बादल इमारत की तरफ आते ही इमारत में आने वाले बरकी बार तांबे की पट्टी के ज़रिए ज़मीन में चला जाता है। सबसे पहले हमने क्या करे, इमारत के सबसे ऊंची जगह उस तांबे की जो पट्टी जो थी उससे क्या हो गया, वो नीचे की जानिब बह गई बिजली, जिसकी वजह से इमारत महफूज रहती है। ऊंची इमारतों पर बर्क रुबा नस्ब करने से अतराफ़ के इलाके भी बिजली से महफूज हो जाते हैं। जहाँ पर ये तांबे की पट्टी होगी वहीं पर ज़्यादातर बिजली गिरेगी, तो आजू बाजू भी लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं होती है, तो उससे करीब के जो मकानात हैं उनकी भी हिफाजत हो जाती है। ये मालूमात आपको सबक कुदरती आफात का हुस्न इंतज़ाम में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बरकी रुबा के आले का ऊपरी हिस्सा नोकीदार क्यों होता है, ज़मीन के घड़े में नमक और कोयला क्यों डाला जाता है, क्योंकि वो निगेटिविटी को खींचता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हरारत, चैप्टर नंबर 9। इसके सवाल जवाब मैं इंशाल्लाह आपको PDF कर दूंगा चैप्टर नंबर 8 के। हरारत यानी गर्मी। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक गिलास है जिसके अंदर बर्फ़ रखी हुई है, एक बच्चा बिस्तर पे लेटा हुआ है, प्रेशर कुकर स्टोव पर चढ़ा हुआ है, कुछ लोग सर्दी का मौसम के अंदर हाथ सेक रहे हैं और एक भैंस जो है वो दरिया में या नदी में नहा रही है। यहाँ आप कुछ 5 शक्लें आपको दिखाई दे रही है। अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रगड़ कर अपने गाल पर रखिए। आपको क्या महसूस होता है तुलबा? आपको महसूस होती है गर्मी। तस्वीर में दिखाई हुई मिसालों और अमल से हरारती तवाने की चंद मखसूस चीज़ें हमारे तस्वीरें हमारे जहन में खुद ब खुद बन गई। जिस तरीके से ये लोग जो बैठे हैं ठंडी में, अक्सर हम भी क्या करते हैं, कहीं पर स्टोव वगैरह होता है या हमारे सामने अगर कोई जगह खाली है तो वहाँ पे क्या करते हैं, घास वगैरह जला के हम ठंडी के मौसम में, अभी के मौसम में हम बैठ जाते हैं। हमको वहाँ पे हरारत बड़ी अच्छी महसूस होती है। सूरज से मिलने वाली हरारत के कई असरात और इस्तेमाल होते हैं। ये हरारत ज़मीन तक किस तरह पहुँचती है? उबलते हुए पानी की हरारत गैस बंद करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों हो जाती है? देखना, जो स्टोव वगैरह के करीब होते हैं वहाँ पे भी आपको हरारत महसूस होती है। जहाँ पर आप पानी वगैरह बॉयल कर रहे हो तो देखना, जब पानी बॉयल होता है तो उसके करीब में आप हाथ रखोगे या उसको जो हवा जो रहेगी वो भी गर्म खुद ब खुद हो जाती है, बल्कि वो हवा को कोई गर्म नहीं कर रहा है या कोई हीटर नहीं है, वो स्टोव है। स्टोव क्या कर रहा है? स्टोव पानी को गर्म कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से करीब का माहौल भी गर्म हो रहा है। यह हरारत कहाँ से आती है? गिलास में रखे हुए बर्फ़ की वजह से अतराफ़ की हवा में मौजूद आबी बुखारात सर्द होकर गिलास के बैरूनी सतह पर जमा हो जाते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक गिलास है, उसके अंदर बर्फ़ रखे तो उसके करीब के जो आबी बुखारात है वो क्या करे, उस गिलास को चिपक जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो उसकी टेम्परेचर होता है उस वजह से वो उसके अंदर करीब आ जाते हैं, जो आपको बूंद बूंद नज़र आती है आबी बुखारात की। बैरूनी सतह पर वो आ जाते हैं। अशिया की तपिश पैमाने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है। हरारत की वजह से अशिया की हालत में तब्दीली के मुतालिक आप पिछले जमात में पढ़ चुके हैं। अब इंतकाल हरारत, हीट ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। बिल्कुल ही आसान चैप्टर है ये और बिल्कुल ही ईजी पॉइंट है। कढ़ाई में या बासुंदी हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली झारे की मिट्टी किनार पर हलवाई कपड़ा क्यों बांधता है? आप भी घर के अंदर मम्मी वगैरह, आपके वालिदा कोई खाना वगैरह बनाते हैं तो देखना कि जो चम्मच होता है उसके किनारे के ऊपर कुछ लकड़ी की डंडी की जैसी होती है पकड़ने के लिए। क्यों होती है? अगर वो किनारा डायरेक्टली, अगर कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं या कुछ चम्मच भी इस तरीके से होते हैं कि वो डायरेक्टली लोहे के होते हैं, अब उसका किनारा जो होता है, अगर लोहे के जो किनारा है उसमें लकड़ी ना हो या प्लास्टिक ना हो तो क्या होगा, जब भी कोई हांडी हिला रहा है या गैस के ऊपर कोई भी कुकिंग कर रहा है और उसको हमने कुछ सेकंड के लिए रख लिया, 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए रख लिए, तो आप जैसे ही उस चम्मच को पकड़ोगे तो आपको फ़ौरन ही हीट महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र हो चुकी है। वो हीट जो है, हीट डायरेक्टली हमने आग पे नहीं रखा, हांडी में आग थी,
हांडी में आग लगी हुई थी नीचे की तरफ, अब वो हांडी की आग क्या हुई, चम्मच में ट्रांसफ़र होगी, और चम्मच से ट्रांसफ़र हो गया आपके हाथ को महसूस होने लगी तो आपको चटका लगा। तो ये जो है ट्रांसफ़र करने के जो है ये प्रोसेस है जिसे हरारत का मुंतकली कहते हैं, जिसे हरारत का इंतकाल कहते हैं या हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। ग्लास में गर्म दूध पीते वक्त हम उसे कपड़े से क्यों पकड़ते हैं? हरारत से बचने के लिए पकड़ते हैं, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा। ऐसी और कौन सी मिसाल है, उनकी फहरिस्त बनाइए। जब हम कोई गर्म चीज़ किसी सर्द चीज़ से मस करते हैं, करते हुए रखते हैं, तो सर्द चीज़ गर्म हो जाती है और गर्म चीज़ सर्द हो जाती है यानी हरारत गर्म चीज़ से सर्द चीज़ में मुंतकिल होती है। ये हमारी समझ में आता है कि इंतकाल हरारत का मतलब हरारत का एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ जाना, जिसे हम इंतकाल हरारत कहते हैं। तुलबा, आज के लिए इस टॉपिक को आप याद रखिए और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इस टॉपिक का हरारत का नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।